माघ मास में करने वाले दान और पुण्यों के बारे में कुछ विशेष और बहुत ही विशेष जानकारी। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव की आराधना करनी चाहिए। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को संतुष्ट करना चाहिए। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंचयज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित नहीं रहना चाहिए। सन्यासी का सत्कार करना चाहिए, उसे अन्न की भिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मचारी को विधिपूर्वक अतिथि के योग्य भोजन बनाना चाहिए। माघ मास में सुंदर एवं महीन वस्त्र दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को अर्पण करना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाले प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र पूत तिलों का हवन करना चाहिए। श्री सूक्त, पापमानी, ऋचा, मंडल, ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। अर्क त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को नाश कर देता है। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा लगाना चाहिए। सुंदर सैया और मुलायम गद्दे का दान करना चाहिए। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाले और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को देनी चाहिए। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी करनी चाहिए। उपर्युक्त पहले बताए गए उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान कर देते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। वह मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। गौओं को ग्रास देना चाहिए, उनके शरीर को खुजलाना चाहिए। कीचड़ में फंसी हुई गौओं को कीचड़ से बाहर निकालना चाहिए। याचकों को उनकी मुँहमांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल लाना चाहिए। तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को मस्तक से लगाना चाहिए और पीना चाहिए। एकादशी तिथि का उपवास करना चाहिए। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय उस व्यक्ति को मिल जाते हैं और वह सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। जो भी माघ मास में इन सभी चीज़ों का दान करता है, इन सभी पुण्यों को करता है, दान, यज्ञ और ठंडी में ठंड के कपड़े, ऊनी कपड़े, इन सभी का दान करता है, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। माघ मास में इस तरह जो भी माघ मास का स्नान करता है, दान करता है, उसे कभी भी यमलोक में नहीं जाना पड़ता। यमराज को नहीं देखना, यमराज उसके सामने नहीं आते। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 1 आढ़क, चावल, कोहड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति सौ संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करें। रुई भरा अंगा, सैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाली गृह, मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल
पूजन सामग्री काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपर्जित संपूर्ण महापाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन से कार्य नहीं सिद्ध कर देता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष को भी देने वाला है। सभी प्रकार के ग्रहों को शांत करने वाला है, सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त करने वाला है, धन धान्य से भर देने वाला है। माघ स्नान बहुत ही पुण्यमयी और दिव्य पुण्य प्रदान करने वाला है। यह थी माघ मास के दान की कुछ विशेष, बहुत ही विशेष जानकारी, जिससे हर मनोरथ, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, कठिन से कठिन कार्य भी सफल होते हैं। तो इस तरह माघ मास में स्नान दान की जो महिमा बताई गई है, इसके बारे में कुछ थी विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।